प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार हम तीन दोस्त रमेश निमानी, महावीर जैन और मैं अपनी अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने हेतु केरला साइड में चले गए। 8 दिन का हमारा टूर था। जैसे ही हमारी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी, हम बाहर इंतजार कर रहे थे किसी टैक्सी का। कोई टैक्सी हमें मिले और हम उसके साथ अपने गंतव्य स्थल पर जाकर कुछ देखे, घूमे फिरे और अगले दिन का प्रोग्राम बनाए। होटल हमारी बुक थी, टैक्सी ड्राइवर भी हमारा बुक था। हम उसी का वेट कर रहे थे। इतने में हमारे सामने एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से वही ड्राइवर जिसका कि नाम वासु था, घूम कर आता है और कहता है कि मैं आपका ड्राइवर हूं, आपका सामान मुझे दीजिए, मैं डिक्की में डालता हूं। बाहर से गाड़ी एकदम चकाचक थी। वासु का पहनाव, उसका रहन सहन हम तीनों दोस्तों को हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाला था। 7+1 की उसकी वह गाड़ी दिखने में बहुत सुंदर थी, चकाचक नई पॉलिश की हो ऐसी लग रही थी। और उसने दोस्तों एक पैम्पलेट सा जिसको कि लैमिनेट किया हुआ था, वो हमारे हाथ में सौंप दिया। मिशन स्टेटमेंट, वासु का मिशन स्टेटमेंट। हम थोड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या स्टेटमेंट है? उसने कहा ये मेरा अपना स्टेटमेंट है। कम समय में उचित दाम में मेरे गाड़ी के अंदर बैठने वाले यात्रियों को एक मित्रतापूर्ण वातावरण के अंदर मैं उनके यथोचित स्थान पर पहुंचाने का काम हमेशा करता हूं। यही मेरा स्टेटमेंट है। और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िए। आपको क्या पसंद है, रेडियो पसंद है या सीडियां पसंद है, जो भी है उसने वहां पे लिख के रखा था। और कहां कहां जाना है, कौन कौन गंतव्य स्थल है, उसका भी डिटेल्स उसके अंदर था। हम अपनी अपनी भार्या के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए। मैं ड्राइवर की बाजू वाली सीट पे ही बैठा था। उसने कहा आप सभी कॉफी लोगे, क्योंकि मेरे पास थर्मस में गर्म कॉफी है। मैंने कहा नहीं, हम कुछ ठंडा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आश्चर्य का झटका मुझे तब लगा जब उसने अपना मिनी फ्रिज उसी की गाड़ी के अंदर जो था उसको खोला। उसमें लिम्का, थम्स अप, दही की लस्सी, सब कुछ उसने निकाल कर जिसको जो चाहिए वो दिया। ऐसा टैक्सी ड्राइवर हमने अभी तक नहीं देखा था, कम से कम मैंने तो नहीं देखा था। वो बड़बड़ा भी, बोलकड़ा था, शायद मेरी तरह ही कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वो बोलता था, पर उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। उसने कहा होटल जाने से पहले रास्ते में 3 दार्शनिक स्थान आते हैं, क्या आप वहां जाना पसंद करोगे? यदि आप थके हुए नहीं हो तो, क्योंकि आपका समय और बच जाएगा। हमने कहा बात तो सही बोल रहा है, और कौन ड्राइवर इस तरह से कहता है? 8 दिन हमारे साथ उसे रहना था,
और इन 8 दिनों के अंदर उसने हमसे इतनी मित्रतापूर्ण वातावरण के साथ में अपनात्व जोड़ लिया कि हम एयरपोर्ट से होटल तक नहीं पहुंचते तो ऐसा लग रहा था कि इसको तो हम बहुत बरसों से जान रहे हैं। उसकी एक एक बातें आज भी स्मृति पटल पर आती है तो उसका चित्र सामने आ जाता है। मैंने उसे कहा, वासु, तुम क्या हमेशा ही सभी जितने भी तुम्हारे गाड़ी के अंदर बैठने वाले मुसाफिर आते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? कब से कर रहे हो? कब से टैक्सी चला रहे हो? उसने कहा, मैं 10 साल से टैक्सी चला रहा हूं, पर सिर्फ ये 2 साल से मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो कि आप देख रहे हो। पहले मैं भी सभी ड्राइवरों की तरह ही ड्राइवर था, टैक्सी चलाता, अपने अपने काम से काम रखता, उन्हीं को कहता तुम्हारा सामान रख दो डिक्की के अंदर, मैं हाथ ही नहीं लगाता था, मेरा काम सिर्फ ड्राइविंग करना है बस। अड़ियल स्वभाव था। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाता था। पर धीरे 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 खाली समय के अंदर जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आना बहुत जरूरी है। बाकी ड्राइवरों का देखा देख मेरी गाड़ी भी गंदी सी रहती थी, बाहर से भी गंदी, भीतर से भी गंदी। आज मैं उस खाली समय में सबसे पहले अपनी गाड़ी को क्लीन करता हूं, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो आप जैसे लक्ष्मीपति बैठते हैं। भला लक्ष्मीपति को यदि स्वच्छ अच्छी जगह नहीं मिले तो क्या फायदा। इंटरेस्टिंग बातें थी उसकी। और मैंने एक किताब में पढ़ा था, पावर ऑफ चॉइस। मैंने कहा, ये क्या होता है? कि आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो, बगुला बनना चाहते हो या गरुड़ बनना चाहते हो, आपके ऊपर है। मैंने सोचा कि मुझे गरुड़ बनना है। बगुला बन के कांव 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 शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। गरुड़ तो बादलों को भी चीर कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऊंचाइयों को छूता है। और बस तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि मेरी चॉइस अब कुछ हटके होगी। तब से मेरी गाड़ी एकदम क्लीन रहती है। मेरे जो पैसेंजर रहते हैं उनको मैं किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देता हूं। कम समय के अंदर अंदर और कम पैसों में उनको यथेचित स्थान पर सुरक्षितता के साथ मैं ले जाता हूं। उसकी बात सुनकर लगा कि सचमुच में ये गरुड़ बनने लायक ही है। मैंने कहा, फिर तुमको तो बहुत फायदा हुआ होगा, तुमने अपने आप को चेंज किया और हम देख भी रहे हैं। इतनी खातिरदारी तो कोई रिलेटिव ही कर सकता है, तुम तो सभी को अपना बना लेते हो। हाँ, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। पहले साल में मैं जितना कमाता था उससे मैं 4 गुना अब ज्यादा कमाने लग गया हूं। यहां तक कि लोग आने से पहले आप जैसे जाते हो तो मेरा नंबर आने वालों को दे देते हो कि तुम उधर घूमने जा रहे हो ना केरला, तो वहां पे वासु नाम का एक ड्राइवर है, उसको कॉल करना, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। ऐसा मेरा परिवार बढ़ता चला गया आप जैसों की वजह से। लोग इंतजार करते हैं कि वासु कब फ्री। कभी कभी तो मेरे एडवांस में बुकिंग हो जाती है। और आज आप जैसे लोगों की ही बदौलत है कि मेरी यह एक गाड़ी नहीं, मेरी ऐसी 7 गाड़ियां हो चुकी हैं। और उन 7 ड्राइवरों को भी मेरी यही शिक्षा रहती कि मेरे साथ यदि काम करना है तो तुम्हें ऐसा ही रहना होगा। और जो दूसरी गाड़ी के ऊपर, किराए की गाड़ी के ऊपर काम करने वालों को मेहनताना 20,000 रुपया मिलता है तो मैं उनको 30,000 रुपया देता हूं। पर शर्त मेरी रहती है, एक भी कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। यह सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, हर एक आदमी बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। बस सीखने की आदत हमारी होनी चाहिए।
पता नहीं कौन व्यक्ति हमें क्या सिखा देगा और वही सीख हमारे जीवन को निर्माण करने में कामयाबी दिला देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।